वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको नेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करिए। अगर आपने अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर किया तो फटाफट आपके आंसर निकलते रहेंगे। करेक्ट। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट बताना है। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। देखें, अगर आपने को ये नहीं पता ना तो समझ लो आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। बिल्कुल है। देखें, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। आपको पता है, आपको तीन चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन, आप डायरेक्ट अपना आंसर लगाइए। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज लिमिटेड है, अनलिमिटेड। हमें पता है क्या है वो, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। नेक्स्ट कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द, कौन सी कैपिटल पे लगेगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ध्यान रखना, ना ही एंड की कैपिटल पे लगता है। कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे। करेक्ट। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखें, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? आपको पता है नहीं दिया जाएगा, इज नॉट अलाउड। आपके सामने है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो और ऑप्शन ढूंढने की ही जरूरत नहीं है, आपका नजर डायरेक्ट इस पे जाएगी करेक्ट वाले में। बात समझ रही? क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। करेक्ट। अगर ये कहता इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो होता अलाउड। कितना? 6% दिया जाता, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने एज अ लोन फर्म को दिया है तो उस पर उसको 6% की दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है। चले नेक्स्ट। देखो, इसने उलझाने के लिए दे रखा है, बच्चे ये भी लगाएंगे, लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या आएगा? नॉट अलाउड। करेक्ट। नेक्स्ट देखें, in case of fixed capitals, in case of fixed capitals partners will have credit balance in their capital accounts, debit balance in their capital accounts, may have credit or debit balance in their capital accounts, credit balance और nil balance in their capital account। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि क्रेडिट बैलेंस हो उनके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू द, कहां जा रहा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको याद होगा कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, देखें, कैपिटल जब बढ़ेंगी तो क्या करते हैं? कैपिटल जब बढ़ेंगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और घटेंगी तो डेबिट करेंगे। अब आपको पता है कि कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा तो मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेंगी। तो आपको पता है, और कैपिटल्स कैसी है हमारी? फिक्स्ड। देखो, आंसर भी दो तो पूरी जस्टिफिकेशन के साथ, और कैपिटल क्या है हमारी? फिक्स्ड है, तो 2 अकाउंट बन रहे हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है और करंट अकाउंट। तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट से उसका लिंक नहीं है तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कहां क्रेडिट होगा? कहां पर क्रेडिट होगा? करंट अकाउंट में। बात समझ पा रहे हैं? डाउट है कोई? चलें आगे बढ़ते हैं। पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग: रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये रेंट टू पार्टनर नहीं पढ़ा मैंने कहीं, तो ये वाला यही ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ, क्या है? कैपिटल्स आर कैसी हैं? फिक्स्ड है। करंट अकाउंट कब बनता है? कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो,
थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, फटाफट नंबर मिलेंगे अगर थ्योरी ध्यान से पढ़ रखी है। देखें मैं भी तो लगा रहा हूं फटाफट, बात समझ पा रहे हैं। थ्योरी पे अगर आपका फोकस रहा तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से चलेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? नेक्स्ट देखते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। कैसे बढ़ता है? जब पार्टनरशिप, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि वहां क्या आ जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। करेक्ट। नेक्स्ट देखें। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, क्या होगा? मोहित एंड रोहित पार्टनर्स थे, 80,000 की और 40,000 की कैपिटल है। फर्म को 30,000 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब कुछ नहीं बता रखा, कुछ नहीं बता रखा, यानी उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखी। तो पूछ रहा है सिर्फ मोहित के लिए कि मोहित को क्या मिलेगा। तो ऑब्वियस है जब प्रॉफिट कितने का है? 30,000 का, तो हाफ हाफ बटेगा, तो 15,000 किसको मिलेगा? मोहित को। तो दैट इज सी। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मुझे? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर्स, डेफिशिएंसी ऑन सच पार्ट गारंटी विल बी बोर्न बाय। कौन देगा? मतलब व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए पार्टनर, किसी पार्टनर को गारंटी दी बाय सम पार्टनर, कुछ पार्टनर्स के द्वारा, डेफिशिएंसी अगर उसकी कुछ हुई तो कौन देगा? मान लो एबीसी पार्टनर है, ठीक है, बी और सी ने कहा एबीसीडी पार्टनर है, मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, ठीक है। डी को उन्होंने गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। ए ने गारंटी नहीं दी, तो किसने दी है? बी और सी ने। अगर कोई डेफिशिएंसी, मान लो अब इसका प्रॉफिट 8,000 रुपए बन रहा है, तो 2,000 रुपए कौन देंगे? ये दोनों मिलके देंगे। जो करेगा वो भुगतेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है ए नहीं लायबल है, कौन लायबल है? बी और सी लायबल रहेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द पार्टनर्स आर entitled to 6% interest on their capital only when there are profit, entitled 9% interest on their capitals only when there are profits, entitled to interest on capital their capitals on the bank rate only when there are profits। अगर profits होंगे तो जब ही दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कह रहा है not entitled to interest on their capitals, यानी आंसर नंबर क्या आएगा? डी। बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है तो बताइए आप, ठीक है। यानी दैट मीन्स आंसर नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड विद थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखो जिसने पढ़ा होगा ना वही बता पाएगा, खाम खा के आंकड़े फिट करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट, आपकी आंखों के आगे आ जाएगा कि क्या क्या आइटम्स हमने एप्रोप्रिएशन में पढ़ी हैं। अगर पढ़ी होंगी तो, नहीं पढ़ी हो तो नहीं आएगा, फिर तो बस जय माता दी करते रहो, कुछ भी लगाते रहो, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ा है आप फटाफट अपना आंसर लिखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट विद थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रहा जी। देखो पार्टनर्स की सैलरी भी आती है, कमीशन भी आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आता है। बात समझ पा रहे हैं? तीनों आइटम्स डेबिट में आती है, लेकिन ये नहीं आता, और ये कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने ऊपर भाई, जब ये पेपर क्रैक कर पाएंगे आप, नहीं बैठे रह जाओ ऐसे। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शॉन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शॉन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कमीशन टू पार्टनर आएगा, सैलरी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता। ये कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, कब पढ़ा था? 11th में, ठीक है, याद है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता था? क्रेडिट में आता था। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां भी कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा, इन केस होगा तो,
ठीक है, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डाउट? चले आगे बढ़ते हैं, फौजियों की तरह आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखें, एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स, बिल्कुल है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, हाँ बिल्कुल ही जी, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि कच्ची शराब बनाने का एग्रीमेंट कर लिया किसी ने किसी से, तो क्या है वो, क्या है, लॉफुल बिजनेस नहीं है, लॉफुल बिजनेस करना है हमने। ऑल दी पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन दी फर्म, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये एसेंशियल ऑप्शन नहीं है। ऑल दी पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन दी फर्म, जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर पूंजी लगाएं, पैसे भी चल सकते हैं, किसी की बुद्धि से काम, एक का पैसा हो गया और एक का अकल हो गई, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, तो आंसर दैट इज सी, करेक्ट। चलें फिर आगे और बढ़ते हैं हम, ऐसी क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, वो कह रहा है ए मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन 1,60,000। देखो 5,80,000 में से 1,60,000 रुपए घटा दो तो बचा कितना, 4,20,000। कितना बचा, 4,20,000 आफ्टर कमीशन बता रखा है जी, तो क्या हो गया 105, 21 से घटा दो, 21 दूनी 42, यानी 20,000 रुपए आ गया, यानी दैट इज बी। करना पड़ेगा भाई, पका पकाया कुछ नहीं है। अत से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन सुनोई। अगर आप मेहनत करते हैं तो चंदन की लकड़ी को भी रगड़ रगड़ के उसमें से आप अग्नि पैदा कर सकते हैं। बात समझ पा रहे? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000, 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो देखिए एक बार इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकाल लूं तो ये आ गया 24,000 और इसका आ गया 12,000 और 24,000, करेक्ट। इसका आ गया 12,000 और इसका आ गया 24,000 दोनों का। अब आप देखें कि प्रॉफिट तो खाली मुझे कितना हुआ है 18,000। तो आपको पता है कि जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट क्या है, कम है, तो हम क्या करते हैं, इनका रेशो बना लेते हैं, उसी रेशो में बांट देते हैं। तो इनका रेशो क्या बनेगा, देखें इसका रेशो बनेगा 1:2। क्या बनेगा, 1:2, यानी 18,000 का जो अमाउंट है विदित को कैसे मिलेगा, 1/3, यानी 6,000, यानी दैट इज आंसर नंबर डी। इस तरीके से सॉल्व करना है, करेक्ट। नेक्स्ट देखें, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द पार्टनरशिप डजंट एग्जिस्ट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, क्या एंटाइटल्ड है, क्या सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, नहीं जी, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ कैसे हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। क्या है, एजेंट एंड प्रिंसिपल, याद रखो लो, मगअप कर लो। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो एज एजेंट और प्रिंसिपल के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:6:4:1। एक्स गारंटी ए प्रॉफिट ऑफ 15,000, किसको दे दी, टू जेड को। किसने दे दी, एक्स ने। मैंने क्या बताया, जो करेगा वो भुगतेगा। जिसने गारंटी किसने दी है, एक्स ने। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 99,000 हो गया। अगर मैं उसका प्रॉफिट निकालूं 99,000 का और उसका शेयर अगर बन रहा है तो क्या बनेगा, 1/11, यानी 9,000। ठीक है जी, कितना बन रहा है, 9,000। देना कितना है, 15,000। 9,000 तो मिल गया, बचा कितना, 6,000। ये कौन देगा भाई, कौन देगा बोलो, बाकी का कौन देगा, एक्स देगा। बात समझ पा रहे हैं, कौन देगा, एक्स देगा। अगर 9×6=54, एक्स का बनता है कितना, 54,000। 54,000 में से 6,000 लेस कर दो तो कितना बन गया, 48,000। बात समझ में आती है? थोड़ी सी तो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी भाई, हमारे पास हो तो। ठीक है, तो यानी 48,000। एक्स का शेयर कितना बच जाएगा, सिर्फ ओनली 48,000, क्योंकि 6,000 रुपए उसने किसको दे दिए, गारंटी दी थी जिसको, जेड को। काम का में से एप्पल मोल ले लिया उसने,
ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स इज चार्ज्ड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए पार्टनरशिप इज चार्ज, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, खत्म, सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज अलाउड, देखो आ गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड, कितना है 6%। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कम से कम मिलेगा 6%। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, टॉपिक को लेकिन एक बार ध्यान से, थ्योरी ध्यान से कर ली। जिस बच्चे ने थ्योरी ध्यान से पढ़ ली है उसके लिए ये एमसीक्यूज मास्टर्स की तरह 20 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या, थ्योरी इंपॉर्टेंट है बेस से। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस में थ्योरी मैंने पढ़ाई है, आप पढ़िए आपके सीयूईटी के पेपर के लिए, ठीक है, नेट के पेपर के लिए, और भी एग्जाम्स, कुछ भी एग्जाम्स आप देने के लिए जा रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट्स अगर उसके अंदर आ रही है, पार्टनरशिप आ रही है, तो आप यहाँ से हेल्प लीजिए डेफिनेटली। और कोई प्रॉब्लम आ रही है हम बैठे कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।